वेलकम टू साई शिक्षा संस्थान। आज के क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर 4.2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आज उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी आज 4.2 फिनिश होने वाला है। तो आइए हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। यह लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो आप समझ जाते हैं लैंग्वेज के मेथड को या उसके तरीके को समझ जाते हैं कि कैसे इक्वेशन बनाना है, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कह रहा है ऐसे दो संख्या ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लेते हैं, माना कि या सपोज कि पहली संख्या को हम लोगों ने x मान लिया और दूसरी संख्या मान लिया 27 माइनस x। कहता है कि दोनों का सम 27 है, तो दोनों को सम करके देखते हैं तो 27 हो जाता है, x कट जाता है। तो हम इसको पहली संख्या को x मान लिए, दूसरी संख्या को 27 माइनस x मान लिए। अब कहता है क्वेश्चन में कि आगे उनका गुणनफल 182 है। तो उनका गुणनफल 182 है, यानी प्रश्न से क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि उनका गुणनफल 82 है, तो यानी पहला x है, उसका गुणनफल कितना है 27 माइनस x बराबर 182 है। तब इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। ये हो गया 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अब इसको इधर ले आते, सबको उधर ले जाते हैं, तो हो गया x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें फिर से वही गुणनखंड मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी 182 को हम लोग तोड़ेंगे, 2 9 18, 2 3 ये करेंगे 7 से, तो आ जाएगा 13 7 91। अब हमें 27 लाना है, 7 दूनी 14 और 13, तो यानी इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से तो आपको पहले से आता था, सिंपल है तरीका, इसमें कुछ करना नहीं है, कॉमन लेना है और आपका काम बन गया। यहाँ से कॉमन ले लिया, x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से x माइनस 14 बराबर 0। तो आ गया x का वैल्यू 13, इधर से x का वैल्यू 14। तो कहता है पहली संख्या x है। अगर मान लिया पहली संख्या अगर x बराबर 13 है, तो दूसरी संख्या हम निकालेंगे कैसे, 27 माइनस x यानी 27 माइनस 13 बराबर 14। तो इस तरह से आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल आपको समझना है और क्वेश्चंस बनाते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहले हमें पता होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है। तो पहला धनात्मक हम लोग ऐसे मान लेते हैं, पहला धनात्मक संख्या को हमने x मान लिया। तो कह रहा है क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो पहला x है, तो उसके अगले वाले जो दूसरा होगा, दूसरा धनात्मक संख्या क्या होगा, उसका लगातार कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया। अब कह रहा है उनके वर्गों का योग 365 है, तो यानी इसके वर्ग करेंगे, यानी प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से हमारा इनका वर्गों का योगफल कितना आ गया, इसका वर्ग कर देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिए, बराबर दिया है 365 यानी 365। अब हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम सिंपल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व करते थे। x स्क्वायर ये हो गया a प्लस बी द होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 365 हो गया। यहाँ से x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से इधर चला गया तो हो गया 364, एक पहले से था, एक हट गया बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस हो जाएगा 182 बराबर 0। अगेन 182 है,
तो हमारा ये आ जाएगा। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इसका 13-14 फैक्टर आता है, तो 13-14 फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। ये पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था और आप देख लीजिए कितना आसानी से निकालते थे। यहाँ हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को 2 मेथड से निकालते थे, आप फार्मूला मेथड से और एक होता है सिंपल फैक्टर मेथड से। तो अभी हम फैक्टर मेथड से देख रहे हैं, उसके बाद गुणनखंड मेथड से आप पहले वाला वीडियो में देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल आसानी से समझाया गया है, किसी तरह का कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको क्वेश्चन आसानी से बनते जाएगा। तो यहाँ पर फिर कॉमन ले लिया x प्लस 14, इसमें माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ से निकल गया वैल्यू x प्लस 14 और एक निकल गया x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 14 इक्वल टू 0, दूसरा हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल गया कितना, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया माइनस 14 और दूसरे में निकल गया 13। तो ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मान नहीं लेंगे, हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो x बराबर हमारा 13 आ गया, यानी पहला धनात्मक संख्या x है, 13 आ गया। दूसरा धनात्मक संख्या हमारा क्या है, x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी हो गया 14। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकते हैं, किसी तरह का कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, बिल्कुल ही आसानी से बनते जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज होता है, पहले हम बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ये लेते हैं समकोण त्रिभुज। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, आपको बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। मान ले ABC समकोण त्रिभुज है, यानी बीच का 90 डिग्री है, और ये हो जाता है समकोण का, ये होता है आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊंचाई और इसको बोलते हैं कर्ण। ये सब आपको पता होगा। इसको हम लोग H से इंडिकेट करते हैं, इसको B से सूचित करते हैं, इसको ऊंचाई को P से कहते हैं। तो इस तरह से आप सूचित करते हैं। आप क्वेश्चंस पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा आसानी से। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 कम है। तो मान लिया आधार हमारा x है, तो ऊंचाई उससे 7 कम है, यानी हो गया कितना, x माइनस 7 हो गया बस। और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है अन्य 2 भुजाएं निकालिए, यानी आधार पूछ रहा है और ऊंचाई पूछ रहा है। तो सिंपल हम लोग बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिखना कैसे है वो लिख देता हूं मैं। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है, इसलिए ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब हमें पढ़ना है पाइथागोरस। यहाँ लिखते हैं कि अब पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, और नहीं तो आप पढ़ोगे, 9th में 10th में भी था, 9th में भी है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण जो भुजा है इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होता है, यानी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी h स्क्वायर हो गया, बेस का स्क्वायर हो गया और ऊंचाई का स्क्वायर हो गया। ऊंचाई को हम लोग p लिखते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो अब हम लोग कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर लिख दिया। आधार हम लोगों ने माना था x, तो x का स्क्वायर हो गया, ये हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये हो गया 169, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी द होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब सबको उधर ले जाते हैं। ये x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 169 में से आप इधर साइड में घटा कर देख लेते हैं। 169 में से हम 49 को घटाएंगे 0,
2 1 यानी 120 आने वाला है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -120 इक्वल टू 0। इसको हम आगे 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा हो जाता है x² -7x -60 बराबर 0। अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान हो गया। 60 को हम लोग क्या करते हैं, फिर से फ्रैक्शन निकालते हैं, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 15। हमें 7 लाना है तो हो गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ऐसे नहीं आएगा। फिर हो जाएगा 3 दूनी 6 दूना 12, यहाँ 12 -5 कर देंगे तो आ जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं x² -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेना है, x -12, 5 कॉमन ले लिया, x -12 बराबर 0। x -12 ये सब आपको पहले से आता है, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। आपको अगर डाउट होता है तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ से x -12 बराबर 0 आ गया, यहाँ से x + 5 बराबर 0 आ गया। यानी x का वैल्यू यहाँ से 12 आया, यहाँ से वैल्यू आया -5। तो अभी भी किसी भी मैंने त्रिभुज है, त्रिभुज की ऊंचाई नेगेटिव नहीं होता तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यानी x का वैल्यू आ गया 12, इसे कहते हैं आधार। आधार हमारा आ गया 12। अब निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई हमें ऑलरेडी दिया था, ऊंचाई कह रहा था कि हमारा ऊंचाई है उससे 7 कम है, यानी ऊंचाई बराबर x -7 हो गया। यानी 12 - 7 5, ये सेंटीमीटर हो गया है, 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप करते जाते हैं आसानी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 4.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 देखने में बड़ा लगता है लेकिन आप इक्वेशन बनाएंगे तो उतना ही छोटा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है। पहले समझने की कोशिश करते हैं। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कोई भी जैसे बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो या कोई भी छोटा लगाने वाला, वो बर्तन बनाता है, उसके बारे में जिक्र किया है। और कहता है किसी विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण, यानी कोई मोती वोती बनाने हैं, उसको बनाने में जो खर्चा आता है वो बताया है कि उस दिन जो बर्तन जो बना है उसके दुगने से 3 अधिक आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे डिज़ाइन करेंगे। यानी हमें बर्तन की संख्या को मानना होगा और नग को उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि बर्तन की संख्या बराबर x मान लिए। अब नगों में खर्च, नगों की लागत को मान लिया। नगों की लागत प्रश्न से दिया हुआ है कि क्या मानना है, कि उसके दिया है कि बर्तन से उसके बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यहाँ तक काम हो गया। अगेन ये सब सारे प्रश्न से लिख सकते हैं। अगेन प्रश्न से क्या कहता है, कहता है बर्तनों की संख्या के दुगने से 2 अधिक है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया का था। कहता है उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया का था। तो हम लोग लागत निकाल देते हैं, x और 2x + 3, टोटल निर्माण का लागत 90 रुपया है। तो पूछता है कि बर्तनों की संख्या और नग की लागत बताइए। तो यानी नगों की लागत बताना है और बर्तनों की संख्या बताना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अपने आप निकल जाएगा। यहाँ से फिर से वही करना है, 2x² + 3x = 90। यहाँ से सबको ले आते हैं, 2x² + 3x - 90 = 0। यहाँ सबको फिर से सोल्व करना है तो AC गुना करेंगे, A × C आपको पहले भी बता चुके हैं। ये हो गया 180, 180 को 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 3 × 5 = 15। अब 3x लाना है, देखते हैं कैसे आता है। 3 दूना 6 दूना 12, ये हो गया 15। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से सिंपल x कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x + 15
-12 कॉमन लिया, यानी -6 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है 2x + 15 बराबर 0। तो हमारा इक्वेशन आ गया 2x + 15 और x - 6 बराबर 0। अब यहाँ से लिख देते हैं 2x + 15 बराबर 0 और यहाँ से x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -15/2 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 6। तो जाहिर सी बात है निगेटिव बर्तन की संख्या नहीं हो सकती है, तो यानी बर्तन की संख्या क्या आ गई 6, यानी हम लोग माना कि बर्तन की संख्या x है, यानी यहाँ पर लिख देंगे बर्तन की संख्या क्या हो गया 6 हो गया। अब कहता है नगों की लागत, यहाँ से लिखेंगे नगों की लागत। नगों की लागत कितना है, बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, यानी 2x + 3, 2 × 6 + 3, ये हो गया 6 दूने 12 + 3, ये हो गया 15 रुपया हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आज एक्सरसाइज 4.2 फिनिश हो चुका है। 2 वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने सिंपल कैलकुलेशन वाला बताया था, डायरेक्ट कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड आज का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन निकालने के लिए बताया था, कैसे दिया रहता है लैंग्वेज में या भाषा के क्षेत्र में, तो उसको कैसे हम लोग इक्वेशन में बैठाते हैं। अगर दोनों वीडियो देखते हैं तो इस चैप्टर को क्लियर हो जाता है, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। अगर फिर भी डिफ़िकल्टी आती है तो हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारे साथ प्यार बांटते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।